स्लीप एपनिया, ओके जिसकी शुरुआत होती है खर्राटों से, स्नोरिंग से, जी, पर ये एक बहुत जानलेवा चीज़ भी बन सकती है इसका नाम है स्लीप एपनिया। जी करेक्ट जी, भारत में कॉमन है, काफ़ी कॉमन है, बढ़ती भी जा रही है। अगेन कमिंग बैक टू द लाइफस्टाइल थिंग, ओबेसिटी बढ़ते जा रही है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल बढ़ते जा रही है, मोटापे की वजह से एक फैक्टर है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में जो पतले भी हैं, लेकिन उनके जो हम फेरेंजियल मसल जिसको बोलते हैं, जो अपर एयरवेज है अपने ऊपरी सांस की नली का, उसके जो मसल्स है वो वीक हो जाते। तो स्लीप एपनिया मतलब क्या? एपनिया मतलब सांस बंद होना, स्लीप एपनिया मतलब नींद में सांस बंद होना, एंड स्नोरिंग मतलब क्या? तो ये जो अपनी जो ऊपरी एयरवे है, एयर पासेस थ्रू अ ट्यूब विथ हाई प्रेशर, तो बेसिकली सांस अंदर लेते वक्त सांस की नली सिकुड़ जाती है जी। और सांस छोड़ते वक्त खुल जाती है नींद में। ओके, तो सांस अंदर जा रही है और सांस की नली बंद हो रही है, ये क्या भाई? तो लेकिन वो उस वक्त नींद में यही प्रिंसिपल पे हमारा ब्रीदिंग चलता है, और वो जो मसल्स है उस सांस की नली के, वो एक दूसरे में पटकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्नोरिंग। और कुछ वक्त वो इतने क्लोज रहते हैं, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए, कि तब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की लेन देन ब्रेन को होती नहीं है। तो फिर ब्रेन से सिग्नल्स जाते हैं वहाँ पे कि भाई तुम लोग तो सो गए, मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, प्लीज़ जाग जाइए। तो फिर वहाँ पे इम्पल्सेस जाते हैं, वो सिस्टम वापस ओपन होके काम करना शुरू करती है, वापस ये चक्कर चालू रहता है। अभी हमें नींद की क्यों ज़रूरत है, हम क्यों सोते हैं, या ब्रेन को नींद की क्यों ज़रूरत है? तो आज के पूरे दिन में जो आपने भागा दौड़ी की, उसमें जो भी गलत तरीके के हार्मोन्स, केमिकल शरीर में जमा हो गए थे, उनको क्लीन करके दूसरे दिन के लिए आपको, आपके बॉडी को तैयार करना, ये ब्रेन का काम है। अच्छे वाले हार्मोन्स, केमिकल्स को लिटरली सेट कर देता है ब्रेन। लेकिन ये जब चल रहा है कि हम ब्रीदिंग मसल्स बंद हो रहे हैं, ब्रीदिंग पाइप बंद हो रही है, और ब्रेन को वही एक काम पे लगा हुआ है ब्रेन, तो ये दूसरा वाला जो इम्पोर्टेंट काम है वो नहीं कर पाया, और उसके चलते फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। डेथ भी हो सकती है, एंड सडन डेथ ड्यूरिंग स्लीप कैन हैपन। लेकिन दिस इज़ अ वेरी वेरी ट्रीटेबल कंडीशन, जिसको स्लीप स्टडी किया जाता है। ओवरनाइट पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं कि कितने बार स्नोरिंग की, पल्स कितनी थी, ऑक्सीजन लेवल कितनी थी, वगैरह वगैरह। चेक कैसे किया था? देयर इज़ अ स्मॉल डिवाइस दैट इज़ अटैच्ड, अच्छा, एंड हम सब ने पल्स ऑक्सीमीटर तो देखा है ड्यूरिंग कोविड टाइम। देयर इज़ अ स्मॉल कैन्युला विच इज़ पुट इन द नोज, एंड वो पैरामीटर्स चेक होते हैं। अगर उसमें अबनॉर्मलिटी है तो सेकेंड नाइट को, जिसको हम ऑटो टाइट्रेशन कहते हैं, एक छोटा सा मशीन रहता है विच लुक्स लाइक अ स्मॉल टेलीफोन यू कैन से, उसको पाइप और मास्क रहता है। तो मास्क पहन के वो बैटमैन का विलन था, बेन तो उस तरह का नहीं, आई एम नॉट जस्ट जोकिंग, इतना डरावना नहीं रहता है वो, एक छोटा सा मास्क रहता है। तो व्हेन यू वेयर दैट मास्क एंड स्विच ऑन दैट मशीन स्टार्ट्स प्रेशराइजिंग द एयर दैट यू आर टेकिंग। ओके, बेसिकली होस पाइप का कैसा प्रिंसिपल है, आप पौधों को पानी देते हो, थोड़ा सा उंगली रखते हो, पानी प्रेशराइज होके यू आर गिविंग वाटर टू द प्लांट्स। तो सिमिलरली जो हवा हम ले रहे हैं रात की नींद में, उसको प्रेशराइज करने का काम ये मशीन करता है, जिससे ये सांस की नली खुली रहती है। अच्छा, ताकि ये एपनिया चीज़ होती नहीं है, ताकि नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, ताकि आपके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, थायराइड के इंडाइसिस इंप्रूव हो जाते हैं। लेकिन जो ओबीस व्यक्ति है उसके लिए ये एक टेम्पररी सोल्यूशन हो गया कि रोज़ रात को ये मशीन लगा के सो जाइए, ये उसका राइट नाउ दैट इज़ द सोल्यूशन। बट द अल्टीमेट सोल्यूशन इज टू गेट रिड ऑफ द वेट, बिकॉज अनलेस यू डू दैट यू आर स्टक विद दिस मशीन। ओके, अर्ली साइंस क्या है? क्योंकि अक्सर ना आपको अपने पार्टनर के वजह से पता चलता है कि यार आप खर्राटे मार तो, या फैमिली की वजह से पता चलता है, यही होती है अर्ली साइंस। काफ़ी बार वही होता है कि जो स्पाउस है या कोई फैमिली मेम्बर है वो लेके आता है कि दूसरे रूम में भी आवाज़ आ रही है, हम तो सो ही नहीं पा रहे, इतने खर्राटे ले रहे, एंड बीच में वो सांस लेते लेते हैं सांस बंद हो जाती है, एंड 1 मिनट के लिए सांस ले ही नहीं रहे हैं, हम उनको जगा रहे, सांस नहीं ले रहे, एंड सडनली वापस सांस शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं चाइन स्ट्रोक ब्रीदिंग। एक पैटर्न रहता है उसका, सांस एकदम उसका क्रिसेंडो पे आ जाती है ब्रीदिंग की पैटर्न, स्नोरिंग, एंड सडनली इट स्टॉप्स बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस दैट आर हैपनिंग। तो जनरली दैट इज़ हाउ द पेशेंट इज़ ब्रॉट, एंड कॉमन सिम्टम्स इसकी डे टाइम सोमनोलेंस, जिसको हम बोलते हैं कि दिन में भी नींद आ रही है, ऑफिस में मीटिंग में बैठे हैं या टीवी देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है। सिग्नल पे
अगर आप एक्सप्रेसवे पे हो, मुंबई के ट्रैफिक में तो आप चांस नहीं सो सकते हो, लेकिन आप अच्छे से अगर आराम से 60-70 के स्पीड पे किसी एक्सप्रेसवे पे चल रहे हो, लोग सो सकते हैं स्टीयरिंग व्हील पे. जी. दैट इज़ वेरी डेंजरस. एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, काफ़ी बार जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है हमारे कलीग्स जो ऐसे पेशेंट को ट्रीट करे कि भाई मैं तो सब दे रहा हूँ, डायबिटीज़ बीपी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ इनका स्लीप का इवैल्यूएशन कीजिए. और काफ़ी बार वो वैसा रहता है. मेरे एक मित्र हैं, उनका नाम है तन्मय भट्ट. तन्मय भट्ट का वेट 2015 में 242 kgs था. माय गुडनेस. और मेरा पहला जॉब इन लाइफ बिफोर यूट्यूबिंग वाज फिटनेस ट्रेनर. तो मैं उनको ट्रेन करता था. वाओ. और तब उनका थोड़ा सा वेट लॉस कराया था. राइट. अब आज वो बहुत फिट हो चुके हैं, देश के एक फिटनेस आइडल बन चुके हैं. वाओ. पर उन्होंने मुझसे तब कहा था कि उनका वेकअप कॉल पता क्या था? क्या? स्लीप एपनिया. स्लीप एपनिया. करेक्ट. कि ही वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल बिकॉज ही हैड ऑलमोस्ट डाइड इन हिज स्लीप. करेक्ट. ये उन्होंने पब्लिकली भी कहा है, शो पर भी कहा है जी. कि यार स्लीप एपनिया हुआ था, पर एक वो वेकअप कॉल चाहिए रहता है कि मौत के पास ऑलमोस्ट उसको टच करके आगे बच जाना, वहां तक मत पहुंचो. ये सब बोलने का लॉजिक यही है. करेक्ट. तन्मय भी खुद यही कहेगा कि टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि हेल्थ तो बेनिफिट होती है, पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी स्लीप क्वालिटी, सब कुछ बेनिफिट हो जाती है. खुश रहोगे हेल्दी बन के.